आज हम उन शेड्यूल एम के अंदर, मेरा नाम अविनाश वाजपेयी है और आज हम शेड्यूल एम के अंदर उन 29 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे हेडिंग्स। तो उसमें से हम जो सबसे पहली हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जर्नल रिक्वायरमेंट्स। 29 हेडिंग्स में से सबसे पहली हेडिंग है जनरल रिक्वायरमेंट्स। जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। लोकेशन एंड सराउंडिंग, लोकेशन एंड सराउंडिंग। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर वेस्ट वाटर सिस्टम। चौथा टॉपिक है इसके अंदर डिस्पोजेबल सिस्टम। इन 4 टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है लोकेशन एंड सराउंडिंग। लोकेशन एंड सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फैक्ट्री है, वो ऐसी जगह सिचुएटेड होनी चाहिए जहां पर रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन सबसे कम हो, सबसे कम हो। यानी कि ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए ये सिचुएटेड फैक्ट्री जहां पर पब्लिक लेबोरेटरी हो। दूसरा, पब्लिक लेबोरेटरी हो और वहाँ पर ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम जिसे कहते हैं, सीवेज नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और साथ ही साथ कोई ऐसी फैक्ट्री वहाँ नहीं होनी चाहिए, अदर फैक्ट्री, जो कि ऑब्नॉक्शियस स्मेल, ऑडर, जिसे ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर या डस्ट या शूट या बायोमेडिकल इमिशन ना करती हो, ऐसी जगह पर आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड होनी चाहिए। इसीलिए लोकेशन एंड सराउंडिंग दी गई। पहली हेडिंग इसमें लोकेशन एंड सराउंडिंग इसीलिए दी गई जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर। अब दूसरी हेडिंग की हम बात करते हैं, वो है बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्टेड, डिजाइंड हो, मेंटेन्ड हो और एडेप्टेड हो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो हम अंदर दवाई बनाना चाह रहे हैं, अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अंडर हाइजीन कंडीशन के अंतर्गत ये आपकी फैक्ट्री इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। साथ ही साथ फैक्ट्री एक्ट 1948 रूल 63 के गाइडलाइंस को भी फॉलो करती हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमने बात करी इसके अंदर बिल्डिंग की। अब बात करते हैं उस प्रीमाइसेस की, जो प्रीमाइसेस हम यूज करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं प्रीमाइसेस की। प्रीमाइसेस जो कि हम यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोसेसिंग। तो इसके लिए आपकी प्रीमाइसेस अंदर से कैसी होनी चाहिए? पहली बात, ये इस तरीके से होना चाहिए कि ये कॉन्टामिनेशन ना हो अदर डोसेज फॉर्म के साथ। यानी कि यूनिफ्लो होना चाहिए। पर्सनल मूवमेंट इसके अंदर यूनिफ्लो हो, ठीक है। तीसरा, फ्लोर जो भी हैं, वॉल्स हैं, ये सब क्रैक से रिमूव होनी चाहिए, इसमें क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें इस तरीके से डिजाइन करनी है फैक्ट्री की, उसके अंदर इंसेक्ट्स, वर्मिन्स, बर्ड्स, रूडेंट्स, ये सब एंटर ना करें। ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, नैनी ट्रैप्स यूज करने हैं हमें। ड्रेनेज सिस्टम
जब भी हम इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें नैनी ट्रैप्स रखते हैं जिससे कि रूडेंट अंदर ना आए या कोई वर्मिन्स इंसेक्ट्स वगैरह अंदर ना आ पाएँ, ठीक है। बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम में, और हमें एडुकेट स्पेस देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो है एडुकेट स्पेस, मतलब सही स्पेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, जिससे कि लॉजिकली मशीन आप प्लेस कर सकें, लॉजिकली मशीन प्लेस हो सकें, साथ में पर्सनल मूवमेंट, रॉ मटेरियल, ये सब लॉजिकली चले। इससे होगा क्या, इससे दो काम होंगे। एक तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होगा, ऐसा करने से क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होता है। दूसरा, ये रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन को कम करता है, लेस करता है, रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन कम होता है। तो प्रीमाइसिस के अंदर ये होना चाहिए, दीवारों पे अगर कॉर्नर हैं, दीवारें अगर कॉर्नर से बनी हुई तो इट शुड बी कोव्ड, ये कोव्ड होनी चाहिए, ये कॉर्नर दिखाई नहीं देने चाहिए, इस तरह गोलाई बनी होनी चाहिए कोनों पे। तो ये हमें बेसिक ध्यान रखना है। वॉल के अंदर हमें पेंट यूज़ करना है, एनिमल पेंट, जिससे हम उसे वॉश कर सकें, टाइम टू टाइम वॉश कर सकें। और वॉल के अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप एचयू यूज़ करने जा रहे हैं तो एचयू की फिटिंग्स हर जगह प्रॉपर होनी चाहिए, उनके हुड्स निकलने की जगह होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है प्रीमाइसिस को डिज़ाइन करते वक्त, अंदर की तरफ जो हम प्लांट डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम वाटर सिस्टम की, सी पार्ट। देखिए वाटर सिस्टम, इसके अंदर ये ध्यान रखना जरूरी है, जो पोर्टेबल वाटर आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसिस में है, पोर्टेबल सिस्टम है जो, उसके अंदर जो लिमिट्स हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर जो दी गई हैं उससे मैच करें, ठीक है, जिससे कि प्योरीफाइड वाटर आप बना सकें, जैसा कि आईपी के अंदर स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। तो वाटर सिस्टम में हमें दो चीज़ें स्टैंडर्ड ध्यान रखने हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को हमें ध्यान रखना है, या लोकल म्यूनसिपल स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसे ध्यान रखना है कि पोर्टेबल सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, जैसे आर्सेनिक, लेड, पीबी, ये सब नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, ठीक है। और हार्डनेस जो वाटर की है वो लिमिट होनी चाहिए, सॉफ्टनेस सही होनी चाहिए, टीओसी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, कम होने चाहिए पानी के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर के अंदर जो हम चेक करते हैं। और बैक्टीरियल लिमिट कम होनी चाहिए, 500 CFU पर ml होनी चाहिए, और प्यूरिफाइड वाटर में 100 CFU होती है पर ml, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ड्रेनेज सिस्टम, अब बात करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम की, डी पार्ट। ड्रेनेज सिस्टम में हमें ये ध्यान रखना है, पहला कि हम जो भी प्लांट से ड्रेन करेंगे बाहर, यानी कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया है वो ईटीपी के द्वारा ही प्लांट के बाहर जाएगा। ईटीपी क्या होता है? इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि पहले वो उस पानी को ट्रीट करेगा फिर ही वो बाहर भेजेगा, ठीक है। दूसरा, ये एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है, जो गवर्नमेंट की एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उसके तहत ये होता है, एनवायरमेंटल एक्ट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल एक्ट। दूसरा, हमें एक अलग स्पेस, एडुकेट स्पेस देना है वेस्ट मटेरियल को, जहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेंगे, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेंगे, ठीक है। तीसरा, बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसीज हैं कुछ, जैसे सिनर्जी लिमिटेड, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं अपने तरीके से। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमें जो वेस्ट है उसे बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान से वेस्ट करना है, जिससे कि वो किसी को नुकसान ना करे या एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत ना दे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला ईटीपी, दूसरा एडुकेट स्पेस देना है जिससे कि वेस्ट मटेरियल को हम स्टोर करें और हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय करें, और या हम बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसीज होती हैं इनसे भी कॉन्टैक्ट करके उस वेस्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसे। थैंक यू।